कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमय और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामागिरी, नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल माना जाता है। जब माता कामाख्या का मासिक चक्र चलता है, तो उस जल में पानी की जगह रक्त का रिसाव होता है, जैसे कि घटना किसी अन्य महिला के साथ होती है। इसी प्रकार माता कामाख्या मंदिर की यह प्रसिद्धि है कि जब तक माता रजस्वला होती है, तब मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। मंदिर के कपाट बंद होने के पहले यहाँ सफेद सूती वस्त्र बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। इस लाल कपड़े को अम्बुबाची मेले में आए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चौथे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलते ही दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। मंदिर प्रांगण में योनि रूपी की एक समतल चट्टान है, जिसकी पूजा व आराधना की जाती है। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अम्बुबाची का मेला लगता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को पता नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से रहती है। कहा जाता है कि यही जगह है जहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वहा त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान विष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग-अलग हिस्से में जाकर गिरा। कामागिरी वह जगह है जहाँ देवी का योनि भाग गिरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी सती भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां का मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती है। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। अम्बुबाची या अम्बुबाची मेला को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अम्बुबाची शब्द की उत्पत्ति अम्बु और बाची शब्द से हुई है। अम्बु का अर्थ होता है पानी, जबकि बची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है।
अम्बुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इसका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई है। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जब तक कि वह कामाख्या देवी के सामने माथा न टेके। तंत्र विद्या अच्छाई के लिए और बुराई के लिए ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। बकरे और भैंस की बलि तो यहाँ आम बात है। हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कामाख्या माता को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा करा सकते हैं, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधु के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता समर्पित है, वहीं यहाँ मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या है माता मातंगी, माता कमला, माता भैरवी, माता काली, माता धूमावती, माता त्रिपुर सुंदरी, माता तारा, माता बगलामुखी, माता छिन्नमस्ता और माता भुवनेश्वरी। यहाँ भगवान महादेव के भी 5 मंदिर हैं। आदि भगवान अघोरा, भगवान केदारेश्वर, भगवान अमृतसोस्वरा, भगवान कामेश्वर, भगवान सिद्धेश्वरा मंदिर स्थित है। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यानी कि यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। श्री कामाख्या माँ के श्रीमुख के दर्शन 15 वर्षों में एक बार ही होता है। माँ का चेहरा सदा फूलों से ढका हुआ रहता है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता के अन्य नाम सती, काली, कामाख्या, कामेश्वरी, नीलांचलवासिनी, योनिमुद्राधारिणी, तंत्रेश्वरी, भवानी, भगवती है। माता का निवास स्थान नीलांचल, कामाख्या धाम, मणिद्वीप, कैलाश है। माँ के अस्त्रों के नाम त्रिशूल, चक्र, गदा, शंख, डमरू, खड्ग, तलवार, धनुष बाण, ढाल और कमल है। माँ के जीवन साथी का नाम कामेश्वर, शिव का रूप है। माता के विशेष त्योहारों के नाम कामाख्या पूजा, काली पूजा, नवरात्रि, सती पूजा है। सावधानी, कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ पर शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्टदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।